जेफरी एप्स्टीन केस आजकल हर जगह चल रहा है, हर इन्फ्लुएंसर इस पे वीडियो बना रहा है। पर एक सेकेंड, ये सोचा है आपने कि ये फाइल्स 2019 से रेडी थी, फिर 2025 में क्यों बाहर आई? अब थोड़ा टाइमलाइन समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जेफरी एप्स्टीन अरेस्ट हुआ 2019 में। उस वक्त एफबीआई डायरेक्टर था क्रिस रे। एफबीआई के पास उस टाइम ही सारे फ्लाइट लॉग्स, पासपोर्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज एंड डेटा आ चुका था, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अब मान लो आपके पास ही दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के डार्क सीक्रेट्स आ जाते हैं, तो क्या आप उन्हें तुरंत एक्सपोज कर दोगे या फिर वेट करोगे सही वक्त के लिए? एग्जैक्टली यही हुआ। 2025 में जैसे ही ट्रम्प ऑफिस ज्वाइन करने वाले होते हैं, क्रिस रे को रिजाइन करना पड़ता है। ट्रम्प बोलता है इट्स अ ग्रेट डे फॉर अमेरिका, और नेक्स्ट एफबीआई डायरेक्टर होते हैं कश पटेल, ट्रम्प का लॉयलिस्ट और नेशनल सिक्योरिटी बैकग्राउंड, और इनको नॉमिनेट भी ट्रम्प ही करते हैं। अब मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बट सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि एप्स्टीन फाइल का पूरा कंट्रोल अब एफबीआई डायरेक्टर के पास होता है, विच मीन्स इनडायरेक्टली कंट्रोल ट्रम्प के पास। अब देखो होता क्या है, 2025 में नाम बाहर आने शुरू होते हैं, और नाम भी किसके बाहर आते हैं? बिल क्लिंटन, जिनका पॉलिटिकल लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुका है, स्टीफन हॉकिंग, जो इस दुनिया में ही नहीं है, माइकल जैक्सन, ऑलरेडी नो मोर, प्रिंस एंड्रयू, हु इज ऑलरेडी साइडलाइंड, बिल गेट्स ऑलरेडी पब्लिकली अपोलोजाइज कर चुके हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि इनके नाम बाहर आने से सिस्टम को कोई इमीडिएट नुकसान नहीं होने वाला है। तो अब मेन सवाल ये उठता है कि क्या ये एक साइलेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जिनका नाम अभी भी उस यूएस फाइल में है, और शायद अभी भी पावरफुल पोजीशन पे, कि अगर उनका नाम आ सकता है तो तुम्हारा भी आ सकता है। इसे कहते हैं डेटरेंस। जैसे न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डराने के लिए यूज होता है, क्या उसी तरीके से क्या ये एक ब्लैकमेलिंग वेपन है? एक बात तो क्लियर है कि इतनी पावरफुल इंफॉर्मेशन रैंडमली रिलीज नहीं होती है। टाइमिंग होती है, सिलेक्शन होता है और कंट्रोल होता है कि कब और कितना इंफॉर्मेशन के साथ खेलना है। एप्स्टीन केस में आज तक सिर्फ 2 लोग लीगली कन्विक्टेड हुए हैं, जेफरी एप्स्टीन खुद एंड उसकी एक गर्लफ्रेंड घिस्लेन मैक्सवेल। अब लार्जर पिक्चर ये है कि 2025 में यूएस पर हाई डेट प्रेशर है जो उनको 2026 में चुकाना होगा। डी-डॉलरेशन की बातें चल रही हैं, चाइना के साथ ट्रेड एंड टेक वॉर, एंड यूएस इंस्टीट्यूशंस पर पब्लिक कम ट्रस्ट कर रही है। ऐसे टाइम पे नैरेटिव कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। तो एप्स्टीन फाइल को सिर्फ स्कैंडल मत समझो, ये एक इन्फॉर्मेशन बॉम्ब भी हो सकता है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब यूएस के पास जब तक है, यूएस से डायरेक्टली कोई पंगा नहीं लेता, उसी तरीके से ये एक इन्फॉर्मेशन बॉम्ब जब तक रहेगा, यूएस उन सभी पावरफुल लोगों को जिनका नाम है उस फाइल में कंट्रोल करता रहेगा अपने फेवर में। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो।